महाशिवरात्रि की काली साधना एक दिव्य रहस्य, घना अंधकार था। दिशाएं मौन थीं, श्मशान की अग्नि धीमे धीमे जल रही थी। तभी एक करुण गंभीर अलौकिक स्वर गूंजा। मैं खाटू श्याम बोल रहा हूँ। आज तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताता हूँ जिसे जानकर साधक का हृदय बदल जाता है। यह कथा प्रेम की है, पर यह सांसारिक प्रेम नहीं। यह तप, त्याग और मृत्यु के पार जाने वाला प्रेम है। यह कथा है पार्वती और अघोर स्वरूपधारी शिव की। पार्वती का तप इतना गहरा था कि वन के पशु पक्षी भी उनके समीप आने से डरते थे। रात को अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देती, मानो अदृश्य शक्तियां उनकी परीक्षा ले रही हों। उन्होंने अन्न त्याग दिया, फिर जल भी छोड़ दिया और अंत में केवल ओम नमः शिवाय की ध्वनि में विलीन हो गई। श्याम की वाणी फिर गूंजी। जब साधना सच्ची होती है तो धरती के नीचे सोई शक्तियां भी जाग उठती हैं। अचानक एक रात भयंकर तूफान उठा। श्मशान की राख आकाश में फैल गई और वहां प्रकट हुए शिव। जटाओं से गंगा टपक रही थी, गले में सर्प फुफकार रहे थे। चारों ओर प्रेतों की छाया घूम रही थी। उनकी तीसरी आंख की हल्की चमक से ही जंगल की आत्माएं कांपने लगी। लेकिन पार्वती नहीं डरी, क्योंकि उनका प्रेम भय से भी बड़ा था। तभी शिव की गूंजती आवाज आई, हे पार्वती, जो प्रेम भय को जीत ले वही शक्ति बनता है, पर मेरी साधना खेल नहीं है। फिर श्याम की चेतावनी सुनाई दी, सुनो साधक, महाशिवरात्रि की रात साधारण नहीं होती। इस रात तंत्र और मंत्र की शक्तियां जागृत होती हैं। इस रात की साधना वरदान भी बन सकती है और अभिशाप भी। जिसका मन शुद्ध है उसे शिव मिलते हैं, जिसके भीतर छल और भय है उसे अंधकार। धीरे धीरे हवा ठंडी हो गई और दूर कहीं डमरू की आवाज गूंजने लगी, डम डम डम। श्याम की अंतिम वाणी सुनाई दी, प्रेम जब तप बन जाता है तब साधक शिव के निकट पहुंच जाता है। और फिर सब कुछ मौन हो गया। श्मशान की राख हवा में घूम रही थी। रात्रि का मध्यकाल में निशीथ आ चुका था। यह वही समय था जब साधना और तंत्र की शक्तियां सबसे अधिक जागृत होती हैं। पार्वती समाधि में थी और उनके चारों ओर अदृश्य मंडल बनने लगा। धीरे धीरे उनके होंठों से एक गूढ़ मंत्र प्रकट हुआ, ओम ह्रीम क्लीं चामुंडाया विच्चे ओम नमः शिवाय हों जूं सह। कहते हैं जैसे जैसे मंत्र की ध्वनि गहरी होती गई, श्मशान की अग्नि नीली होने लगी। धरती हल्का सा कांपी और आकाश में काले बादलों के बीच बिजली चमकी। अचानक एक तांत्रिक स्पंदन पूरे वन में फैल गया, मानो स्वयं प्रकृति जप कर रही हो। पार्वती ने अपनी आंखें नहीं खोली, पर उनका स्वर अब और गंभीर हो गया, क्रीम 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 महाकालाय नमः अघोरेभ्यो नमः। उसी क्षण श्मशान की राख से एक त्रिपुंड आकृति बनी और उसके मध्य एक अग्नि बिंदु प्रकट हुआ। वह अग्नि बिंदु धीरे धीरे शिव के अघोर स्वरूप में बदल गया। डमरू की ध्वनि गूंजी, डम डम डमरू डम। सर्पों की फुफकार अब बीज मंत्र जैसी लग रही थी, होम होम होम। शिव की आवाज गूंजी। मंत्र तब तक शब्द है जब तक साधक स्वयं मंत्र न बन जाए। पार्वती ने उसी क्षण अंतिम जप किया, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। और फिर सब कुछ शांत हो गया। ना हवा चली, ना अग्नि जली, ना कोई ध्वनि रही। केवल एक कंपन था, शिव और शक्ति के मिलन का। कहते हैं उस रात जो साधक शुद्ध मन से जप करे उसे अपने भीतर की छिपी शक्ति का आभास होता है। अगर आप सभी को इस कहानी से कुछ सीख मिली हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और नीचे श्री कृष्णाय नमः और श्री शिवाय नमः स्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।